Hello students, how are you? Please take care of yourself, your parents and your siblings during COVID-19. Students, I am Vinay Kumar Singh, lecturer English at Sardar Patel Inter College District Jhansi. Today I am going to teach you the combination of two or more than two simple sentences into an adverb clause. Students, the definition of adverb clause is an adverb clause is a group of words that has a subject and a predicate and functions in the sentence as adverb. Students, let's see some examples of adverb clause. He rested at night. Students, focus on the underlined part. Here the underlined part modifies the verb rested. At night, रात में. ये बता रहा है कि रेस्ट कब किया गया. चूंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, इसलिए हम इसको एडवर्ब कहेंगे. और क्योंकि एक से अधिक शब्द है इसलिए इसे हम फ्रेज शब्द जोड़ देंगे. तो ये एडवर्ब फ्रेज है. ठीक है, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. ही रेस्टेड when the night came. Again focus on the underlined part. We again see that the part when the night came qualifies rested. Rested is here used as verb. This part modifies verb rested. ये हिस्सा भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है. तो इसे भी हम एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं क्या? नहीं, हम फ्रेज नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? बल्कि इसे हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे. क्यों क्लॉज कहेंगे? क्योंकि हमने आपको डेफिनेशन में बताया अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has a subject, जिसका क्रिया करता हो. तो the night is subject and came is predicate. और came इसका predicate है, इसलिए ये adverb phrase नहीं है बल्कि adverb clause है. तो हमने ये देख लिया, समझ लिया कि adverb clause दूसरे वाक्य में आए हुए verb, adjective या adverb की विशेषता बताते हैं. उनको हम adverb clause कहते हैं. ऐसे शब्दों के समूह जिसमें कर्ता हो और प्रेडिकेट हो और दूसरे क्लाज में आए हुए क्रिया की या एडजेक्टिव की या एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम एडवर्ब क्लास कहते हैं. लेट्स सी द कंजक्शंस व्हेन ही हियर यूज्ड एज कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन. लेट्स सी सम मोर कंजक्शंस दैट विल हेल्प to make adverb clause and combine simple sentences. So let me rough it. Students, the conjunctions of adverb clause are divided under 9 heads. Let's see the conjunctions one by one. Adverb of time. एडवर्ब ऑफ टाइम के जो कंजक्शंस हैं व्हेन, व्हेनेवर, एज सून एज लॉन्ग एज, व्हाइल, सिंस, जस्ट एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, until, as, etc. These are subordinate conjunctions, and with the help of these subordinate conjunctions adverb clauses are made. Okay, let's see adverb of place. In adverb of place, when, whenever,
whence are subordinate conjunctions. Adverb of region ओके, एडवर्ब ऑफ रीजन में बिकॉज, एज, सिंस, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। अब एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंडीशन में जो कंजक्शन आते हैं वो इफ, इन केस, अनलेस, अनलेस नेगेटिव होता है, इन केस और इफ जो है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेट्स सी कंपैरिजन, तुलना। तुलना के लिए जो शब्द आते हैं वो आते हैं देन, THAN, देन, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, डॉट डॉट के बीच में एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। लेट्स सी एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। इसमें आता है, कंट्रास्ट में विरोध, इसमें आता है परस्पर विरोधी, दो, आल्दो, इवन इफ। दो और आल्दो पहले वाले क्लॉज में यूज करते हैं, दूसरे वाले क्लॉज में हम येट का प्रयोग करते हैं, चाहे तो येट का प्रयोग न करें, वहाँ कॉमा लगा सकते हैं। ओके, लेट्स सी एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। इस हिस्से के मुख्य कंजक्शन जो हैं, पहले क्लॉज में हम सो का प्रयोग करते हैं और दूसरे क्लॉज के पहले दैट का प्रयोग करते हैं। सो और दैट इस क्लॉज के कंजक्शन, पहले क्लॉज में सो का प्रयोग करते हैं, दूसरे क्लॉज के पहले दैट का प्रयोग करते हैं। लेट्स सी एडवर्ब ऑफ पर्पज। एडवर्ब ऑफ पर्पज में सो दैट एक साथ प्रयोग होता है, इन ऑर्डर दैट और लेस्ट इसके जो है प्रमुख कंजक्शन है। जब हम सो दैट का प्रयोग करते हैं या इन ऑर्डर दैट का, तो इनके साथ जो है बाद में दूसरे क्लास की वर्ब के साथ पहले टेंस के अनुसार मे या माइट का प्रयोग होता है, और लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो लेस्ट के साथ अनिवार्य रूप से शुड का प्रयोग होता है। ओके, 3, 3, 6, 2, 8, एक और रह गया, एडवर्ब ऑफ मैनर, ढंग, तरीका। इसमें हम जो है एज, सोफा एज, एज इफ का प्रयोग मुख्य कंजक्शंस के रूप में होता है। स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू अबाउट ऑल द कंजक्शंस, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस which are used to connect two or more than two simple sentences to make an adverb clause and the sentence a complex one. Let's see some examples. Okay, she saw the robbers. She locked the door. Students, उसने डाकुओं को देखा, उसने दरवाजा बंद कर लिया। हम इसको जोड़ेंगे एज सून एज शी शा द robbers she locked the door. Now this sentence is complex one with the help of adverb clause. यहाँ जो है adverb clause के कंजक्शन, adverb of time का जो कंजक्शन है as soon as सबऑर्डिनेट कंजक्शन, उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए, लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। द
patient had died before the doctor came. This is also example of the adverb of time. Okay, here we have used before. The patient had died, the doctor came. These were two sentences we connected with the help of before. Okay, let's see some more examples. Okay, adverb of place के गांधी जी was honored. He was honored everywhere. Let's combine it. Gandhi ji was honored wherever he went. जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनका सम्मान हुआ. Wherever he went, जहाँ कहीं भी गए. गांधी जी was. Let's rough it. Okay, इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं. गांधी जी went to many places. Went to many places. He was honored everywhere. Okay, ये सेंटेंस था, ऐसे हो गया, उसमें चूक हो गई थी. अब हम आते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन के उदाहरण में. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम COVID-19. He died. He died because he was suffering from COVID-19. Okay, ये here because has been used. It is the conjunction of adverb of region. कंडीशन के देख लेते हैं. वर्क हार्ड, देन यू कैन सक्सीड. कठिन मेहनत करो तब तुम सफल हो सकते हो. हम इसको कंडीशन के रूप में प्रयोग करते हैं. इफ यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड. हम इफ की जगह इन केस का भी प्रयोग कर सकते हैं. इन केस यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन. सबऑर्डिनेट कंजक्शंस ऑफ कंडीशन. ये इफ जो है कंडीशन में आता है. हम कंपैरिजन का पढ़ सकते हैं, उदाहरण देख कर सकते हैं. राजू इज ब्रिलियंट. हिज सिस्टर इज इक्वली brilliant. Raju is as brilliant as his
सिस्टर इज, स्टूडेंट एज डॉट डॉट एज। जब हम उस समय बता रहे थे आपको कंजक्शन के रूप में एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के कंजक्शंस में, तो ये बीच में जो है पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है एज और इसके दूसरे एज के बीच में। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स। ओके, लेट मी रफ इट। Students, let's see the example of other parts, other type of contrast conjunctions, subordinate conjunctions of contrast. He is poor, he is honest. Both the things are opposite, contrast. So although he is poor, he is honest. हम यहाँ although की जगह पर चाहे तो दो का प्रयोग कर सकते हैं, और ये कामा जो लगाए हैं चाहे तो हम यहाँ येट लगा सकते हैं, कामा से भी काम चल जाएगा। ओके, अब आते हैं हम जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, कंजक्शन जो एडवर्ब ऑफ पर्पस वाले पर, एक एक करके उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, हमारा जो भी काम होगा वो क्लियर हो जाएगा और हम आसानी से जोड़ सकते हैं। वी ईट फूड, वी वांट टू रिमेन अलाइव। हम भोजन करते हैं क्योंकि हम जिंदा रहना चाहते हैं, तो इसमें उद्देश्य है, भोजन करने के पीछे उद्देश्य है, तो हम पर्पस वाले का प्रयोग कर सकते हैं। वी ईट फूड सो दैट वी मे रिमेन अलाइव। ओके, ये उद्देश्य का हो गया। सो दैट का प्रयोग होता है, इन ऑर्डर दैट का भी प्रयोग होता है, और लेस्ट का प्रयोग होता है। देखिए एक उदाहरण लेस्ट का भी देख लेते हैं। वॉक केयरफुली, यू मे फॉल डाउन। सावधानी से चलें, आप गिर सकते हैं, तो लिखेंगे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। इसको हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन लेस्ट से जुड़ा, तो जब लेस्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद शुड का प्रयोग करते हैं, यह अनिवार्य रूप से होता है। एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में देख लेते हैं। शी वॉज वेरी ओल्ड, शी कुड नॉट वॉक। इसको हम जोड़ेंगे, शी वाज सो ओल्ड। हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ रिजल्ट में एक पहले क्लास में सो का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ सो का प्रयोग हुआ वेरी की जगह पर, और दूसरे क्लास के पहले हम दैट का प्रयोग करते हैं। सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट वॉक। ओके, यहाँ पास्ट टेंस में है तो ऐसे ही प्रेजेंट होगा, इज होगा, यहाँ कैन नॉट होगा, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अब एक रह गया मैनर, मैनर वाला भी देख लेते हैं। लेट मी रफ इट।
I think you will have better view and better understanding of the subordinate conjunctions of adverb clause. Okay, let me teach you adverb of manner, conjunctions, use of conjunction of adverb of manner. He welcomed me in a special way. I shall welcome him in the same way. देखिए, I will shall का प्रयोग किया है. I shall welcome him as he has welcomed me. Okay, here as has been used as adverb of subordinate conjunction of adverb of manner. Okay, एक और देख लीजिए. हरीश has written his notebook in a certain way. I will write my notebook in the same way. Let's combine these two sentences. I will write my notebook in the same way as Harish has written his notebook. Students, we have done enough examples. Let me do some more examples so that the concept of adverb clause may be totally clear to all of you. Let me rough it. Gandhi ji was lean and thin. गांधी जी दुबले पतले थे. He was bold. वह बोल्ड थे. दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. आमतौर पर जो दुबले पतले लोग होते हैं वो क्या होते हैं,
कम बोल्ड होते हैं। तो 2 गांधी जी was lean and thin. He was bold. Okay. I went out. It started raining. मैं बाहर गया, बारिश होने लगी, तो हम कहेंगे when I went out, it started raining. कब बारिश होने लगी? जब हम बाहर गए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन वी इट स्टार्टेड रेनिंग when I went out. Let me rough it. He will rear cows. He will sell milk. अब इसमें उद्देश्य दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कहेंगे he will, जोड़ेंगे will rear cows so that he may sell milk. Students, I hope you will have better understanding of the combination of simple sentences into complex sentence using the subordinate conjunctions of adverb clause. Okay, thanks.